बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंपोर्टर सरकार का खात्मा, शहबाज शरीफ समेत सब गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुंतकिली, मुल्क में नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर कहा करें। नाज़रीन, जिस मकसद के लिए ये हुकूमत आई थी और जो बड़ा मकसद इस हुकूमत ने हासिल किया, वो पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ चुकी है। और नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत की मोहलत खत्म हो चुकी है। इमरान खान ने जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जानिब तो इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामियां अवाम को बताने के हवाले से, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने मुख्तलिफ हलकों को मुखातिब किया, नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को जोड़ने की कोशिश की, उन्हें उठाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की मुल्की माशत अगर दिवालिया हो जाती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न होगा। और ना सिर्फ एक जानिब तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को जोड़ने की कोशिश की, बल्कि दूसरी जानिब इस हुकूमत की बड़ी वारदात की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो नुकसान हो रहा है, इमरान खान ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और नाज़रीन, दूसरा तो कोई और जुर्रत नहीं कर सका, क्योंकि बाकी सब तो इसी बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ है। इम्पोर्टर सरकार ने आते ही जिस पर ज्यादा काम किया वो नैब की तरमीम थे, और इसके बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आसान काम ये हो गया कि आप करप्शन करें, बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल बनाएं, मार धार करें, जो मर्जी करें, जितना मर्जी पैसा बनाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि सिर्फ आपने करना यह है कि अपने नाम पर नहीं रखना, बल्कि किसी और को फायदा बेशक पहुंचाएं, अपने बीवी बच्चों के नाम पर पैसा रखें, और किसी दोस्त किसी रिश्तेदार के नाम पर, हत्ता के अपने मुलाजमीन के नाम पर। क्योंकि पहले तो पकड़े जाते थे कि टीटीज लग रही हैं मुलाजमीन के नाम पर, जो बेचारे कभी मुल्क से बाहर ही नहीं गए, अरबों रुपया आपको भेज रहे हैं। और नाज़रीन, सलमान शहबाज जिस फुर्ती से रिहा हुए, ये केस यही था। हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ वाला और दीगर इनके केसेस भी आपके सामने हैं। उन्होंने वो मामला ही खत्म कर दिया है, लेकिन अब इंटरनेशनली भी इस पर आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। IMF की तरफ से भी कहा गया है कि आप अपने करप्शन के खिलाफ जो कवानीन है, इनको कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। उन्होंने वो क्या नाज़रीन बेहतर करने थे, उन्होंने तो और लीफ लेना था। भला सलमान शहबाज कैसे वापस आएंगे? डॉक्टर आसम पर 450 अरब करप्शन के केसेस थे, वो किस तरह से माफ होंगे? राना सनाउल्लाह पर जो केस था मंशियात का, वो तो खत्म हो चुका है। लेकिन नैब का भी एक केस था, वो भी खत्म कर दिया गया है। नैब ने ये भी कह दिया है कि मरियम नवाज को जो बैयत मिली है, हमने इस केस में सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहते। इस मकसद के लिए तो नैब तरमीम की गई थी, अपने बंदे लगाए गए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इम्पोर्टर सरकार ने ऐसा किया ताकि जल्द से जल्द अपने तमाम केसेस को खत्म करवाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को इतना नुकसान हुआ कि चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस चीज को देखती हैं कि हम आपको जो रकम देंगे आप तो सारी करप्शन में उड़ा देंगे। और माजी की तरह इम्पोर्टर सरकार ने नैब तरमीम के जरिए करप्शन और आम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन ये केस चल, और सिर्फ इमरान खान इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब ये एक तो कौम की तरफ से आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी तरफ से आखिरी खतरा इनके लिए, इम्पोर्टर सरकार के लिए, नवाज शरीफ की वापसी के लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ यही केस है। लेकिन इस सामने एक बात जो अहम है कि ख्वाजा हारिस, जो कि माजी में नून लीग के वकील रहे हैं, वो अब की बार इमरान खान के वकील के तौर पर ये केस हैंडल कर रहे हैं। नैब की तरमीम को चैलेंज किया गया है। पाकिस्तान की माशियत नाज़रीन तबाह हो चुकी है, बेरोजगारी है, महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, इससे कहीं ज्यादा तेजी से इम्पोर्टर सरकार अपनी केसेस खत्म करवाने में मसरूफ है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ तेजी से जा रहा है, इससे कई गुना ज्यादा ये अपनी केसेस खत्म करवाने में मसरूफ है। यही केस नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि नैब तरमीम इस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं है, यानी इसमें अपोजिशन ही नहीं है, ज्यादातर लोग ही नहीं है, इसमें वो असेंबली पूरी ही नहीं है। इस नुक्ते पर कोई कानून नहीं मिला, ना मुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। बड़े अहम सवालात नाज़रीन इस केस के हवाले से पूछे जा रहे हैं। इस केस में जो बता रहे हैं कि इम्पोर्टेड सरकार जल्द फंसने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आ रहा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का क्या बनेगा। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से ज्यादा असेंबली ने बाइकआउट कर रखा है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने नाज़रीन अपने दलाइल में कहा कि एग्जेक्टिव अपना काम नहीं करेंगे तो लोग अदालतों के पास ही आएंगे, यानी कि जब हुकूमत अपना काम नहीं करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो तरामीम की गई हैं उससे उन लोगों को ही फायदा हासिल हुआ है जो कि असेंबली में बैठे हैं। 90% सारे इनके केसेस खत्म हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
پاکستان میں ان کی یہ چیز ناظرین ان امپورٹر سرکار کی چوری پکڑی گئی ہے، کیونکہ جسٹس اعجاز الحق نے کہا ہے کہ عدالت ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھتی رہے کہ ملک میں کرپشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب ترامیم کو بغیر بجٹ جلد بازی میں منظور کیا گیا۔ ترامیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے کچھ اور جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ سارے کے سارے ناظرین رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور ساری ان کی واردات پکڑی گئی ہے کہ انہوں نے کس طرح نیب ترامیم کی ہے۔ اور ناظرین ایک جانب تو یہ صورتحال ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے حوالے سے جس طرح سے ریمارکس دیے ہیں، اب پوری قوم کو یہی امید نظر آ رہی ہے کہ بہت جلد یہ سارے کے سارے جو کرپٹ حکمران اس وقت پاکستان کی حکومت پر مسلط ہے بہت جلد اپنے کیفر کردار کو پہنچنے والے ہیں۔ تو وہی ناظرین دوسری جانب جیو نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اختر مینگل نے وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اشارہ دے دیا ہے۔ وہ ریکوڈک معاہدے پر اگر اتفاق نہ ہوا تو ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد ساتھ چھوڑ دیں گے۔ حامد میر جو کہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومتی اتحاد میں سب کچھ اچھا نہیں، کوئی بہت بڑا طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، وہ اگریسو پالیسی پر ہے، انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ حکومت اس وقت دفاعی پوزیشن پر ہے، حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور پرویز الہی کو پیپلز پارٹی تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے لیکن نون لیگ تیار نہیں ہے، لہٰذا پرویز الہی کے پاس عمران خان کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں۔ عمران خان کو اگر پرویز الہی دھوکہ دینے کی اس وقت بالکل بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب اسلام آباد میں اجلاس ہو رہے ہیں، اختر مینگل جو ہے اور عبد الواسق جنہوں نے اسمبلی کے اندر تقاریر کی ہیں اور انہوں نے کیبنٹ کا بائیکاٹ بھی کر دیا ہے، اور ناظرین بہت جلد وہ اجلاس بھی بلانے جا رہے ہیں کہ کب اسمبلیوں سے الگ ہونا ہے۔ وہی دوسری جانب حامد میر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے میں کوئی بہت بڑا طوفان برپا ہو سکتا ہے اگر عمران خان نہ صرف پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں بلکہ دوسری جانب اگر وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل کر دیتے ہیں تو ملک میں جو آئینی بحران پیدا ہوگا۔ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ پھر سے ایکشن میں آئے گی اور اس امپورٹر سرکار پر ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے بھرپور زور ڈالا جائے گا۔ اور ناظرین حامد میر کا اس وقت یہ دعویٰ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت اگر عوام میں کوئی سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔